हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 27 जनवरी और 27 जनवरी 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का सेशन आपके लिए बेहद खास है और आज के सेशन से हम लगभग ये दावा कर सकते हैं कि इस सेशन से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को यकीनन ज़रूर मिलेगा। तो खैर, सेशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आप लोग एनटीटी की तैयारी कर रहे हैं, DSSB में आप लोग अपीयर होना चाहते हैं तो आप सार्थक बैच ले सकते हैं। स्टार IQ एप्लीकेशन पे ये बैच आपको अवेलेबल मिल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कल जो एक सवाल पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चनों को रिवाइज करवा देता हूं कि हरियाणा पुलिस के अंदर जो प्रेसिडेंट पुलिस मेडल है वो अभी हाल ही में किन्हें किन्हें मिला है। तो वो मिला है संजय कुमार को, एक जो कि IPS है और IGP है और पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर। एक बात इंपॉर्टेंट, दूसरे श्री राजेंद्र कुमार जी हैं जो कि साउथ रेंज रेवाड़ी के अंदर जो ना IG है। तो एक तो ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो याद करना है। इसके अलावा जो है ना आपको अगले है हरियाणा पुलिस के अंदर जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड है वो किसे मिला है, ये करके सवाल आपके पेपर में जो है ना वो पूछा जा सकता है। तो ये सवाल आपका सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा मधुबन से हैं श्री प्रदीप कुमार जी, तो उनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अच्छा सर जी, इसके बाद में आप लोगों को याद करना है क्या, इसके बाद में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हरियाणा पुलिस के पुलिस मेडल किनको मिला है। तो टोटल 6 अधिकारियों को मिला है। इंस्पेक्टर राजेंद्र, सब इंस्पेक्टर रविंदर, सब इंस्पेक्टर गुणपाल सिंह को, और इसके अलावा जो है ना सब इंस्पेक्टर है कविता देवी, सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है विजेंद्र सिंह, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है नरेंद्र कुमार। ठीक है, तो ये अच्छे से याद करना, बार बार रिवाइज करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस करके रिवाइज करवा रहा हूँ आपको मैं। आज का पहला क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हरियाणा के कितने लोगों को पद्म श्री सम्मान के लिए मनोनीत किया गया है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि पद्म श्री सम्मान और ये टोटल कितने लोगों को मिला है। नहीं पता है तो एक काम करिएगा, एक वीडियो का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। अदरवाइज़ आप सीधा ही चेक कर लीजिएगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, मैंने पूरा डिटेल से पढ़ा रखा है कि पद्म श्री कितने लोगों को मिला, पद्म विभूषण पद्म भूषण क्या होते हैं, भारत रत्न किनको मिला, पूरा डिटेल वीडियो है और बहुत छोटा ही है, इतना लंबा नहीं है, 15-16 मिनट में ही कंप्लीट जानकारी है, आप उसे देख सकते हैं। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। बहरहाल इसमें हरियाणा पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि पद्म श्री सम्मान के लिए मनोनीत किया गया है कितने लोगों को, टोटल 4 लोगों को। पहली बात सर, ये मनोनीत क्यों लिखा आपको ने, ये दिया नहीं गया क्या? नहीं, एक्चुअली ये नामों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे होती है। दिया जाता है कब? मार्च और अप्रैल महीने में दिया जाता है। ये भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाएगा मार्च अप्रैल में। अभी फिलहाल नामों की घोषणा हुई है, जब दिया जाएगा तब एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगा। अब इनमें से आप कहोगे सर ये 4 कौन हैं, तो जिसमें से सबसे पहला सवाल हमारा बनेगा क्या कि हाल ही में दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता श्री गुरविंदर सिंह जी को किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म श्री अवार्ड के लिए मनोनीत किया गया है। अब सर ये आपने अलग से सवाल क्यों बनाया, उसकी वजह है कि पेपर में इसी प्रकार का, इसी फॉर्मेट का सेम क्वेश्चन आपने शायद CET एग्जाम के अंदर देखा होगा। याद आ रहा है आप लोगों को? यकीनन याद आ रहा होगा। तो देखो, एक तो सवाल ये हो गया कि अभी हाल ही में किसे पद्म श्री दिया गया, तो आप लोगों को याद रख लेना है श्री गुरिंदर सिंह जी को जो है ना पद्म श्री अवार्ड। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से फील्ड के अंदर, तो फील्ड आपको याद रखना है, इनका है सामाजिक कार्य यानी कि सोशल वर्क। ये सामाजिक कार्यकर्ता दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता है, हालांकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है, पर आप लोग यहाँ से भी वैसे भी याद कर लेना। तो दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता मतलब इनका आधा हिस्सा जो है ना वो पैरालिसिस है, लकवाग्रस्त है, लेकिन फिर भी जो मन की इच्छा है ना वो नहीं रुकी है। समझिएगा, कहाँ के रहने वाले हैं सर ये हरियाणा के सिरसा के रहने वाले हैं। सिरसा के दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता है गुरविंदर सिंह। इन्होंने बेघर, निराश्रित, महिला, अनाथ और दिव्यांग जनों की भलाई के लिए काम करते हैं। ये बाल गोपाल धाम बाल देखभाल संस्थान की स्थापना और 300 बच्चों के सपनों को संजोया जा रहा है। इन्होंने 6000 से अधिक दुर्घटना पीड़ितों और गर्भवती महिलाओं को फ्री एम्बुलेंस सेवा भी ये दे चुके हैं और चलने में असमर्थ है। दरअसल ट्रक के टकराने से इनके कमर के नीचे का हिस्सा जो है लकवाग्रस्त हो गया। इसके बाद ये व्हील चेयर पे भी है, व्हील चेयर पे ही है, लेकिन अपना जो बाकी का जीवन है हादसे के बाद का ये लोगों के भलाई के लिए ही लगा रहे हैं। तो खैर जज्बा होना चाहिए, जज्बा इस प्रकार का हो तो खैर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सलाम है इनको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके याद करने के लिए।
दूसरा सवाल, हाल ही में श्री महावीर सिंह गुड्डू जी को किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म श्री अवार्ड के लिए मनोनीत किया गया है? तो महावीर सिंह गुड्डू जी को अभी हाल ही में कला के क्षेत्र में, आर्ट एरिया में हरियाणा की कला को आगे लेके जाने के चलते हुए इनको दिया गया है पद्म श्री सम्मान, मतलब इनको मनोनीत किया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये हरियाणा के जींद जिले के गांव गांगोली के हैं महावीर सिंह गुड्डू। इन्होंने नाहर सिंह की वीर गाथा के अलावा पंडित लक्ष्मीचंद, चौधरी देवीलाल, चौधरी रणबीर सिंह, चौधरी छोटू राम, इनकी जीवन गाथा भी गाई है। 1998 में महावीर सिंह गुड्डू ने अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में हरियाणवी संस्कृति का झंडा बुलंद किया। लंदन में उन्हें हरियाणा गौरव सम्मान भी मिल चुका है। हरियाणा सरकार ने महावीर सिंह गुड्डू जी को 2010 में पंडित लक्ष्मीचंद राज्य पुरस्कार और 2014 में हरियाणा कला रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इतने दिन तक तो ये हरियाणा जी के सवाल थे ही थे, लेकिन अब याद कर लेना कि ये सवाल पेपरों में पक्के आएंगे। कैसे सवाल आएंगे? महावीर गुड्डू को हरियाणा ने कौन से वर्ष में पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान दिया? साल 2010 में। महावीर सिंह गुड्डू को कौन से साल में हरियाणा कला रत्न सम्मान मिला? 2014 के अंदर मिला। लंदन में इन्हें कौन सा सम्मान दिया गया? हरियाणा गौरव सम्मान दिया गया। कौन कौन से देशों के अंदर इन्होंने हरियाणवी संस्कृति का झंडा बुलंद किया है? अमेरिका के अंदर किया है इन्होंने। अमेरिका के कौन से शहर है? न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी है। कौन से साल में? 1998 में गाया है। किन किन की जीवन गाथा गाई है? पेपर में पूछी जा सकती है। चौधरी रणबीर सिंह की, छोटू राम की, देवीलाल की और लक्ष्मीचंद जी की। तो ऐसे करके कोई सवाल हो सकते हैं। गुड्डू महावीर कहाँ के हैं? ये जींद जिले के हैं। जींद में कहाँ के हैं? गांव गांगोली पूछा जा सकता है। चलिए सर, अगला सवाल बन सकता है कि हाल ही में रामचंद्र सिहाग जी को किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म श्री सम्मान मिला है? तो तीसरे हमारे इंपॉर्टेंट पर्सन हुए पद्म श्री के, जिनका नाम है रामचंद्र जी सिहाग। इनको अभी हाल ही में मिला है साइंस एंड इंजीनियरिंग के सेक्टर में मिला है। रामचंद्र सिहाग जो है ना, ये कहाँ के हैं? हिसार के हैं। ये 71 साल के रामचंद्र सिहाग है। HAU हिसार के बेसिक साइंस कॉलेज के डीन रह चुके हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहतर काम करने के चलते इनको पद्म श्री। कौन से बेहतर काम सर? मधुमक्खी पालन, फसल परागण हुआ और इसके अलावा मछली रोग विज्ञान, पर्यावरण जीव विज्ञान, इसमें इन्होंने कई सारी रिसर्च की है। इस करके इनको अभी रिसेंटली पद्म श्री अवार्ड से जो है ना नॉमिनेट किया गया है। और चौथे और आखिरी हैं श्री हरिओम जी। हरिओम जी को कौन से फील्ड के लिए पद्म श्री अवार्ड है उसके लिए मनोनीत किया गया है? हरिओम जी को भी साइंस एंड इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए मनोनीत किया गया है। हरिओम जी को भी साइंस एंड इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए मनोनीत किया गया है, पर ये है कहाँ के? ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। प्राकृतिक खेती प्रोजेक्ट के स्टेट एडवाइजर डॉक्टर हरिओम जी हैं। इनका नाम पद्म श्री अवार्ड के लिए घोषित हुआ। हरिओम का नाम घोषित होने के बाद इनके खैर हैप्पीनेस तो आनी है अनडाउटली, लेकिन बात यह कि प्राकृतिक खेती को आगे लेके जाना समय की मांग भी है। वैसे भी अपने आप में देखा जाए तो एक गुरुकुल है कुरुक्षेत्र के अंदर, आपको पता होगा, जो प्राकृतिक खेती सिखाता भी है। और ये गुरुकुल की देखरेख काफ़ी हद तक जो है ना वो गुजरात के राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत जी, उनके ही तत्वाधान में होती है। और उसमें ये स्टेट एडवाइज़र है एक्चुअली। प्राकृतिक खेती में राष्ट्रपति, गवर्नर और देश के अलग अलग हिस्सों के वैज्ञानिक भी इस गुरुकुल में आ चुके हैं। प्राकृतिक खेती के उनको ये महत्व बता चुके हैं। ये तो कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में या उसमें रिसर्च के क्षेत्र में हरिओम जी का भी नाम नॉमिनेट हुआ है। तो टोटल 4 पर्सन है। एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। एक है श्री गुरविंदर सिंह जी, ठीक है ना, और जो ये सामाजिक कार्य के लिए, श्री रामचंद्र सिहाग जी साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, श्री हरिओम जी साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, महावीर सिंह गुड्डू कला के लिए। जो गुरविंदर जी है ये सिरसा के हैं, रामचंद्र सिहाग जी है ना ये हिसार से संबंधित, हरिओम जो है ना ये कहाँ से है? ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र से संबंधित, और महावीर ये हरियाणा के जींद जिले से संबंधित। तो चारों अच्छे से याद कर लेना, सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है ये। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने करनाल में गणतंत्र दिवस पर तिरंगा झंडा फहराया है। कितने सालों बाद कमांडो ने सीएम को सलामी दी है? कमांडो ने भी सीएम को सलामी दी है 12 सालों के बाद। अक्सर ऐसा होता नहीं है, 12 सालों के बाद सलामी दी है। ये तो चलो ठीक है। एक छोटा सा सवाल ये भी हो सकता है, कौन से जिले के अंदर तिरंगा झंडा फहराया? करनाल के अंदर। अच्छा, हरियाणा के राज्यपाल जी ने कहाँ पे तिरंगा झंडा फहराया? तो ये हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर तिरंगा झंडा फहराया था। ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है। तो आज के बहुत महत्वपूर्ण सेशन के क्वेश्चन यही थे। अच्छा, कुछ बच्चों का ना ये एक कंसर्न रहता है कि सर क्वेश्चन बढ़ाओ। मैंने कईयों के कमेंट देख लिए। तो भैया देखो, ऐसा है कि हरियाणा राज्य छोटा सा है, मीनिंगफुल चीज़ें बहुत लिमिटेड मिलती है।
लेकिन अगर किसी को लगता है कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, ये क्वेश्चन, तो कोई इशू नहीं है। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर जानते हैं, ये वाला है, ठीक है ना, या मेरा आप टेलीग्राम हैंडल जानते हैं, स्टार IQ एजुकेशन है, या इंस्टा पे भी स्टार IQ एजुकेशन है, ठीक है ना। इसमें स्टार IQ कर लेना, ठीक है ना, इसको चेंज करवाऊंगा मैं, ये क्या है, स्टार IQ एजुकेशन, आप सर्च कर लेना। कहीं पे भी आपको ठीक लगता है वहाँ पे आप क्वेश्चन बना के भेजो, PPT बना के भेजो, न्यूज़ भेजो, आपको लगता है, कोई बात नहीं है, आपको लगता है आपके आगे आता है कुछ डेली, मैं तो 15 बना दूंगा और मैं तो 20 भी बना सकता हूँ, तो डिपेंड करता है। मीनिंगफुल डेटा होना चाहिए, अब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ऐसा होता है कि खबर तो ये आती है, 2 प्रेमी जोड़े फरार, चंडीगढ़ में मिले, पति ने पत्नी का कान काट दिया, ठीक है ना, एक बंदर ने एक लड़की के गाल पे थप्पड़ मार दिया, तो ये चीज़ें तो आपको पता है ना, कोई बनाने लायक थोड़ी ना होती है। खैर, आप समझ रहे होंगे मेरी भाषा को। और 12वें इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में रोहतक के कमलजीत की किस फिल्म का टॉप 100 में सिलेक्शन हुआ है, बताइएगा आप लोग इसके बारे में। मिलता हूँ आपको मैं कल के सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना। आप सभी को राधे राधे।